दोस्तों नमस्कार। मैं सुबीर कुमार आपके लिए आज लेकर आ रहा हूँ एक लाइव न्यूज़, जिसमें हम एक फौजी की दास्तान आपको सुनाएंगे। वैसे तो ये जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं रिश्ते में हमारे नाना जी लगते हैं, लेकिन आज हम इनसे एक फ़ौजी की हैसियत से इनसे हम कुछ सवालात करेंगे। क्योंकि ये फ़ौजी है तो हम इनसे नाना न कह के हम फ़ौजी ही संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस इंटरव्यू के लिए इन्होंने समय निकाला। और ये इंटरव्यू हमने इसलिए लिया है इनका, सन 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और जो 1971 में जो लड़ाई लड़ी थी, ये उनके उस दास्तान में शामिल हुए हैं, उस लड़ाई में शामिल हुए हैं ये। तो इनसे हम आप बीती पूछेंगे कि आखिरकार वो क्या संयोग बने थे, कैसे लड़ाई लड़ी थी और क्या माहौल था। तो हम इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि ये जो मेडल देख रहे हैं आप इनके चेस्ट पे, तो ये मेडल वैसे नहीं मिलते हैं। तो ये मेडल देखिए, ये जो यहाँ पर ये नेम प्लेट लगी है इनकी बचना राम की, तो ये 1965 में जो इनको मेडल मिला था युद्ध में विजय होने का, और ये 71 का है, और साथ में ये मेडल भी लगे हुए हैं। तो ये आपको पता ही है कि ये वैसे मेडल नहीं मिलते हैं। तो इससे हम जानेंगे कि इन्होंने ये कैसे मेडल प्राप्त किए। और सबसे पहले हम इनका धन्यवाद करते हैं। फौजी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये जो 1965 में युद्ध की जो घोषणा हुई थी, आखिरकार क्या माहौल बना था, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। 65 की लड़ाई में हमारे कुछ दरख्त थे बॉर्डर के ऊपर, हमें भारी थे, हमारे को उनकी जरूरत थी। ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने भी इनको ने काटने लग रहे पाकिस्तान वाले, और इनको रोको। हमने उनको रोका, रोकने के ऊपर अपनी लड़ाई हमारी शुरू हुई। तो उसमें आखिरकार उन पेड़ों में, उन दरख्तों में ऐसी क्या खास बात थी कि वो उनके ऊपर हमारी लड़ाई हुई उनके साथ? सीमा में आते थे। मतलब ये जो लड़ाई लड़ी थी वो 65 की, ये जो है सीमा की लड़ाई थी। यह सीमा की लड़ाई थी हमारी पाकिस्तान के। हम सीमा में घुसने देते थे उनको, उधर से मैं हमारे पर घुसाते और हम घुसने देते थे। मतलब कि वो घुसपैठ करते थे, इसलिए आप उनको घुसपैठ करने से रोकते थे? हाँ, घुसपैठ रोकते थे हम। कि भी हिंदुस्तान के कितने लोग मरे थे और पाकिस्तान के कितने सेना मरी थी उसमें? मेरे पास तकरीबन कोई यहाँ नहीं लगता कितने हम मशीन गन चलाते थे, और कोई पता नहीं कितने जवानों के मरते थे। बाद में फिर मरने के बाद आगे बढ़ते थे, फिर देखते थे हम उनको भी, कोई जो हाँ बिल्कुल ख़त्म होएगा ठीक है, ख़त्म होएगा, जो हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत सांस उसमें रहता था, हम जान कर उसको मार देते थे अपने पिस्टल की गोली से। आपका आर्मी का रैंक नंबर क्या है? मैं 24/52/958 सिपाही बचना राम हूँ। मेरा रैंक सिपाही था। कितने साल आपने आर्मी की नौकरी की है? मैंने 18 साल नौकरी करी है आर्मी में। तो अभी आपको सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं मिल रही हैं या कोई आपको सुविधाएं कोई ऐसी हैं जिनसे आप वंचित हैं या? मेरे को सारी सुविधा मिल रही है। 26 जनवरी के विद परिवार के मेरे पास रेलवे टिकट आता है। विद परिवार रेलवे टिकट जाता है, 26 जनवरी में भी जाते हैं हम। उसमें पूरी सुविधा मिलती है हमारे को, पूरा टिकट फ्री होता है हमारे सारे परिवार का, घर का। आपने जो 71 की जो लड़ाई लड़ी थी उसमें क्या संयोग बना था कि जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी थी उसका कुछ हमें बताएं कि वो लड़ाई कैसे लगी थी, क्या कारण बने थे वो? इंदिरा गांधी की दोस्त थी, ये जो इसमें बांग्लादेश में जो थी मंत्री जो थी, वो उसकी दोस्त थी। पर आपस में पढ़ते थे, मैं उनने इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दे दिया अब इसको याद करवाना पाकिस्तान से याद कराने के लिए हम धर्मानगर से बढ़े थे। लड़ते धर्मानगर से बढ़कर हम 9 महीने में ढाका पहुँचे थे, उनकी याद करवाया था 9 महीने। तो उसमें भी क्या आपने उसमें भी कुछ लोगों की हताश और मरने की कोई खबर थी, या उसमें भी कुछ फायरिंग में कुछ लोग मरे थे आपकी उस लड़ाई में? हाँ, मरते थे। कहीं मैं पीछे हट चल जाते थे, हम उनको मारते खदेड़ते चले जाते थे, कुछ भाग जाते थे, कुछ मर जाते थे। और हमारा हिंदुस्तान का आदमी जो हिंदू वहाँ थे, मुसलमान अपने पीछे हट जाते थे, हिंदू रहते थे उधर में। तो कुल मिला के मतलब कि आपने जो है मतलब कि ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान से आज़ाद कराया था? हाँ, हमने आज़ाद कराया था बांग्लादेश। फौजी साहब एक और बात बताइए आप कि जो ये 65 की आपने लड़ाई लड़ी थी,
तो इसके बारे में क्या आसार बना था? क्या पाकिस्तान का पाकिस्तान ने ये अकेले लड़ाई लड़ी थी या कि उसके साथ किसी देश से? आजकल हम सुनने में आते हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्या उस टाइम भी ऐसा ही था? हाँ ऐसी था। ये पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई थी, चीन उसका साथ दे रहा था और उस चीन ने उसकी मदद करी पूरी पाकिस्तान की, और आंसला भी उनको पाकिस्तान देता था। चीन अपनी राइफल देता था, अपना आंसला देता था, अपना सारा कुछ राशन पानी भी अपना देता था, उसकी मदद करता था। अच्छा, जो 71 की लड़ाई लड़ी, तो उसमें ये 71 की लड़ाई लड़ने का जो बांग्लादेश का कारण था, उसमें आपने कुछ पहले हम बात कर रहे थे कि उसमें कि एक जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया था। उस हाईजैकिंग के बारे में आप हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, उसने चीन के बॉर्डर के ऊपर जो था जहाज था ना वहाँ से उसको अम्बाड़ा आना था जहाज। ये कहाँ से आना था? मतलब कि चाइना के पास को बॉर्डर क्या नाम पड़ता है वो? लेह लद्दाख से आता था। लेह लद्दाख से, मतलब कि वहाँ से एक एरोप्लेन आना था। हाँ। उसके बारे में बताइए सर पूरा। और उसके बारे में ऐसी है बात भाई, वो जहाज वहाँ आना था, अम्बाड़े में उतरना था, और उनका कोई दुश्मन हमारे जहाज में चढ़ गया, पाकिस्तान का दुश्मन। जहाँ जहाज जो था ना हमारा, तो उसमें गोली लेकर खड़े है गया वो। अब भाई जहाज को हिंदुस्तान वाला जहाज को और मलेशिया को पाकिस्तान में उतारो, उसको लेकर। कहाँ पे? लाहौर में? लाहौर में उन्होंने सारा कर दिया, नंबर लगा दिया, उतर गया जहाज। उतरने में हमारे आदमी 300 आदमी जो से थे उसमें फौजी, मैं अलग करके जहाज में आग लगाई दी। जहाज में आग लगाने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा फिर भी मैं या तो लड़ाई उठो और या हमारा जहाज दे दो। उन्हें कहा भी हम लड़ाई नहीं उठ सकते, जहाज देते हैं हम तेरे को, 2 दे देंगे, 1 की बजाय। कहना मेरे को तो ही चाहिए। फिर इंदिरा गांधी ने लड़ाई कर दी इसके साथ, फिर 15 देश कर दो। तो क्या पाकिस्तान ने हमारा वो जहाज़ वापस किया था? ना, कोई वापस नहीं किया था। उसकी तो राख बनाई दी थी, आग लगाएगा। तो जो उसमें जो 300 यात्री थे उनका क्या हुआ? मैं छोड़ दिए थे, फिर 3-4 दिन के बाद हिंदुस्तान आ गए थे। मतलब कि युद्ध करने के बाद छोड़े गए थे या फिर वो उसके इंदिरा गांधी के प्रयासों से छोड़े गए थे वो? हाँ, इंदिरा गांधी ने तो बहुत दिया था, जो लड़ाई तो ख़त्म हो गई थी, फिर उसके बाद छोड़े थे। अच्छा फौजी साहब, हमें एक बात और बताइए कि क्योंकि आज का टाइम तो हाईटेक हो चुका है, सेना के पास भी एक अत्याधुनिक उपकरण आ चुके हैं। जब आप 65 और आपने 71 की लड़ाई लड़ी थी, क्या उसमें भी आपकी सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जाता था? क्या आपको बुलेट प्रूफ जैकेट और आपका हेलमेट कैसा होता था उस टाइम में? उस टाइम कुछ नहीं होता था। उस टाइम मुठभेड़ की लड़ाई होती थी जी, मुठभेड़ की लड़ते थे हम लड़ाई। एक छोटी सी लाइट बैटरी होती थी, उसको लाइट बैटरी बोलते थे हम, छोटी सी होती थी गन, और उसको तकरीबन जैसे RC लोई और या ये लॉक ट्रेंचर हो या छोटी गन हुई, इसमें 3 आइटम होती थी छोटी छोटी सी, और कुछ नहीं सुविधा होती थी। मतलब उस टाइम कोई ऐसी कोई मिसाइल वगैरह और कोई ऐसे मतलब कि ज़्यादा रेंज की कोई ऐसी मिसाइल नहीं थी आपके पास? ना, 25 किलोमीटर की थी लास्ट में, बस ये एक बात वो हमें बताइए कि जिस टाइम आपने ये लड़ाई लड़ी थी, आपने आर्मी ज्वाइन की थी, आपकी आर्मी में उस टाइम आपकी तनख्वाह कितनी थी? 12.5 रुपये तनख्वाह होती थी महीने की हमारी। उसमें उसी में गुजारा चलाते थे बस परिवार पर। और जब आप रिटायर हुए तो उस टाइम आपकी सैलरी कितनी बन चुकी थी वहाँ पे? 105 रुपये। तो इसके अलावा फौज की नौकरी के अलावा भी आपने इसके बाद भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई आपने नौकरी की है? हाँ, उसके बाद नौकरी करी मैंने। उसके बाद कुरुक्षेत्र नौकरी करी है, वहाँ से 32 साल नौकरी करी वहाँ की यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र। तो आपने मतलब कि 2 जगह से आपने रिटायरमेंट ली, कहने का मतलब ये है? हाँ, ये तो 2 जगह से मेरे को पेंशन मिल रही है, अभी बहुत सहूलियत मिल रही है मेरे को। तो आप अपनी जो है इस सर्विस से खुश हैं? हाँ, मैं सर्विस पे बहुत खुश हूँ। तो फौजी साहब, हम लास्ट में आपको एक बात पूछना चाहते हैं कि आप हमारे हिंदुस्तान के जो आपको हमारी जनता देख रही है, आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा, ईमानदारी की नौकरी करो, ईमानदारी से काम करो, अच्छी सहूलत मिलेगी, सारा कुछ ठीक मिलेगा, अपनी ईमानदारी से नौकरी करते रहो। इसके साथ साथ जो आर्मी की ट्राई कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी जो आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं, देश की सेवा के लिए वो पीछे हटते हैं, उनके लिए आप संदेश क्या देना चाहते हो?
मैं तो कहूँ जाना चाहिए उसमें, आर्मी में भी। सब हमारे आर्मी में भाई हैं, सब सारा कुछ है। सुविधा अब तो सुविधा भी बहुत होगी। अब तो कोई तंगी नहीं है, हर एक चीज़ की, राशन की कोई तंगी नहीं है, कपड़े की कोई तंगी नहीं, वाटर प्रूफ जैकेट बन गई, पहले तो थी नहीं, हमारे टाइम में तो थी नहीं, हम तो नहीं मुठभेड़ की लड़ाई लड़काएगी। अब तो बहुत सुनते दे रखी गवर्नमेंट ने, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात और बताइए कि क्या उस मुठभेड़ में कितने लोगों, कुछ आपके है कुछ आइडिया कि आपने कितने दुश्मनों का आपने मारा होगा आमने सामने की लड़ाई में? हाँ, बरमबाड़ी जो हमारा कैंप लड़ाई चल रही थी, बरमबाड़ी पाकिस्तान में, बरमबाड़ी उसमें लड़ाई चल रही थी, हमारी मुठभेड़ की लड़ाई। उनके बैंकरामा हमने जाकर छुरे के साथ, राइफल के ऊपर छुरा होता है हमारी, और उसके साथ अपने पेट में गोपे उनके छुरे। कुछ एस्टिमेट है कि इन दोनों लड़ाइयों में आपने जो है ना कितने लोगों को जो है ना आपके जो आपके साथ जो रेजिमेंट में लोग थे आपके, जो आपके बटालियन में थे, जो आपके साथ टीम में थे, तो उन इकट्ठे होकर आपने कितने लोगों को, आपने दुश्मनों को आपने मारा होगा? ऐसे तो क्या गिनती रहती है, मारते रहते हैं। जब भी टैग करते थे, जब ही मारते थे, 1-2 दिन के बाद फिर टैग कर देते थे, मारते थे, 2-4 आने मार देते थे, 10 आने मार देते थे, और मैं आगे भाग जाते थे कुछ अपना। मतलब कि जो सिलसिला चलता है कि भी कभी 10 मार दिए, कभी 5 मार दिए, कभी ऐसे चलता ही है। ऐसे ही चलता है लड़ाई में भी, ऐसे ही लगता है, कभी मार दिए, कभी भाज गए, कभी पीछे हट गए, छोड़ दिए, बस। फौजी साहब, आपने आज का इंटरव्यू दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत।